आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए, ठीक है, और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है, पहले तो वो समझ लीजिए। जो भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है उसमें सबसे पहले कौन सा अंक आता है? इकाई का अंक आता है, ठीक है। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इकाई का अंक, फिर क्या आता है? दहाई का अंक आता है, ठीक। फिर क्या आता है? सैकड़े का अंक आता है, सैकड़ा, ठीक। फिर क्या आता है? हजार वाला अंक आता है। और उसके बाद क्या आता है? लाख आता है। और फिर उसके बाद क्या आता है? 10 लाख आता है। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। लाख के बाद कितना आता है? लाख के बाद आता है आपका, सॉरी, हजार के बाद आता है 10,000, ठीक। फिर 10,000 के बाद आता है लाख। तो ये इस तरह से बाएं से दाएं से बाएं की ओर चलती है, दाएं हाथ से दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, ठीक है। और क्या आता है? पहले इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख। इस तरह से ये चलता चला जाता है। फिर 10 लाख, ठीक है, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरह से, ठीक है। तो अल्प विराम जो इन्होंने कहा है कि अल्प विराम लगाइए, अल्प विराम का मतलब होता है कॉमा लगाना, कॉमा को ही बोलते हैं हम अल्प विराम, ठीक है। अब जैसे मैंने, अब ये तो और जो देश हैं वहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले इकाई का अंक लिखा जाता है। जैसे हमने इकाई का अंक लिख दिया 1, तो उसके बाद हम अल्पविराम लगाते हैं। फिर दहाई का अंक लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 5, तो उसके बाद फिर हम एक अल्पविराम लगाते हैं, यानी कॉमा लगाते हैं। तो जैसे अगर हमें 18,500 लिखना है, ठीक है, 18,500, तो हम क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 के बाद हम यहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 18,500, तो 18,000। अब हजार पढ़ने के लिए, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में जा रहा है ये, तो 10,000 में पढ़ने के लिए हम दो संख्याओं के बाद इधर से, या कह सकते हैं इधर से बाएं हाथ से 3 के बाद अल्प विराम लगा देते हैं, ताकि हम इसको पूरा ठीक से पढ़ सकें। 18,500, ठीक है। या जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 5, 8, 7, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यानी कि ये कितना होगा? 1,23,587। तो हम जो ये पढ़ते हैं कि हमें 1 को अलग पढ़ना है, 23 को अलग पढ़ना है, फिर 587 को अलग पढ़ना है, ये हम किसकी वजह से पढ़ते हैं? जो हम ये अल्प विराम लगाते हैं कि भाई 1 के बाद कॉमा लगाया, फिर 23 के बाद कॉमा लगाया, फिर 587, इस तरह से। तो हम कैसे ये कॉमा लगाते हैं? हम ये कॉमा लगाते हैं 1,23,587, इस तरह से पढ़ने के लिए। क्योंकि हम कहाँ कहाँ पे रुकेंगे भाई? इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, लाख। क्योंकि ये लाख तक गया तो लाख वाले जो अंक है उसको अलग बताने के लिए, फिर जो 10,000 वाला अंक है उसको अलग बताने के लिए, ठीक है। फिर जो सैकड़े वाला अंक है उसको अलग बताने के लिए, ताकि पता लगे कि भाई ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। तो अब जो ये पहला हमारे पास ए में दिया गया है, वो हमारे पास क्या लिखा है? 8,7,5,9,5,7,6,2। तो हम क्या करेंगे? हम दाएं हाथ से शुरू करेंगे। तो क्या आएगा? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसका मतलब
ये करोड़ तक गया है, 10 करोड़ तक नहीं गया है, तो कॉमा कहाँ कहाँ पे लगेगा, अल्प विराम कहाँ कहाँ पे लगेगा, 8 करोड़, तो यानी 8 के बाद लगेगा। फिर 75 लाख, तो यानी कि 75 के बाद लगेगा, क्योंकि फिर क्या आता है, 10 लाख आता है ना, फिर क्या आता है, 10,000 आता है, यानी कि 95,000, तो यहाँ पे लगेगा 95,000 और 762। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखते हैं बी पार्ट। तो बी में क्या कहा है, 8 6 4 और इसके बाद 6 2 8 3। तो देखिए इसका भी हम दाएं से शुरू करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो इसका मतलब 10 लाख आ गया। 10 लाख का मतलब क्या हुआ, 2 अंक, तो यानी कि 2 के बाद जो है कॉमा लगेगा, यानी 86 लाख। फिर क्या आता है, 10,000, ठीक है, तो यानी कि 46,000, यानी कि फिर से 2 अंक और 283। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे एक तो 86 के बाद कॉमा लगेगा और एक 46 के बाद। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 86,46,283, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सी देखते हैं। सी में क्या कहा है, 8 नहीं है, 9 9 9 और 1 2 3 4 6, ये है। तो देखिए क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, इसको सीधे हाथ की तरफ से पढ़ेंगे, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि करोड़ आया है, 10 करोड़ नहीं आया। करोड़ का मतलब सिर्फ एक संख्या, तो इसका मतलब 1 के बाद कॉमा लग जाएगा। फिर क्या आएगा, 9 करोड़ 99 लाख आएगा, क्योंकि 10 लाख आता है ना फिर, तो यानी कि 2 संख्या के बाद लगेगा फिर कॉमा। फिर क्या आता है, 10,000 आता है, इसका मतलब यहाँ पर 2 जीरो जो है इनके बाद कॉमा लग जाएगा, और 46, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 46, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं डी पार्ट। डी में क्या कहा है इन्होंने, 9 8 4 3 2, 9 8 4 3 2 और क्या है, 2701, 9 8 4 3 2 701, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही इकाई दहाई से शुरू करेंगे। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यानी कि 9 करोड़ आया ये कितना आया, 9 करोड़। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद 84 लाख होगा, क्योंकि देखिए करोड़ से जस्ट पहले कौन आता है, 10 लाख, यानी कि 2 संख्या, तो यानी कि 84 लाख हो जाएगा, तो यानी 84 के बाद कॉमा आएगा। फिर 32,000 होगा, क्योंकि 10 लाख से फिर पहले कौन आता है, 10,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 32,000 और 701, तो ये हो जाएगा फिर आपका 701, ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।